दुखी पत्थर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंची पहाड़ी के पास सुनसान रास्ते के किनारे एक साधारण सा पत्थर पड़ा रहता था। वो न बहुत बड़ा था, न चमकदार, न ही किसी काम का दिखता था। दिन भर लोग उस रास्ते से गुजरते, कोई उस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता, कोई उसे ठोकर मार देता, तो कोई झुंझलाकर कहता, ये पत्थर भी ना, रास्ते में पड़ा रहता है। हर ठोकर के साथ पत्थर का दिल और भारी हो जाता। वो चुपचाप सोचता, काश मैं पेड़ होता, लोग मेरी छाया में बैठते। काश मैं फूल होता, लोग मुझे पसंद करते। या मैं हीरा होता तो सब मुझे संभाल कर रखते। मैं तो बस एक बेकार पत्थर हूँ। रात में जब सब सो जाते तो चांदनी में वो अपने आंसू बहाता, हालांकि कोई उन्हें देख नहीं पाता। समय की मार। साल बीतते गए। धूप ने उसे तपाया, बारिश ने उसे भिगोया, हवा ने उस पर मिट्टी जमा दी। वो और भी भद्दा दिखने लगा। एक दिन उसने पास की नदी से बहते कंकड़ों को देखा। वे पानी के साथ खेल रहे थे, चमक रहे थे। पत्थर ने उदास होकर कहा, तुम कितने खुश हो और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। नदी के कंकड़ों ने जवाब दिया, हमें पानी ने तराशा है, चोटें दी हैं, तभी हम ऐसे बने हैं। लेकिन दुखी पत्थर ये समझ नहीं पाया। एक शाम आसमान काला हो गया, तेज बारिश शुरू हुई, पानी पहाड़ी से नीचे बहने लगा, रास्ता फिसलन भरा हो गया। उसी रास्ते से एक परिवार गुजर रहा था। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। अचानक बच्चे का पैर फिसला, वो सीधा गहरी खाई की ओर बढ़ने लगा। उस पल सबकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी बच्चा उसी पत्थर से टकरा गया। पत्थर ने पूरा जोर लगाकर उसे रोक लिया। बच्चा गिरा, रोया, लेकिन बच गया। पहचान। बच्चे के पिता ने कांपती आवाज में कहा, आज इस पत्थर ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। माँ ने पत्थर को देखा और बोली, जिसे हम बेकार समझते थे वही सबसे काम आया। पत्थर पहली बार किसी की नज़रों में महत्वपूर्ण लगा। उसके भीतर कुछ बदल गया। वो सोचने लगा, शायद मेरा काम चमकना नहीं, शायद मेरा काम रुकना है, ताकि कोई गिर न जाए। नया सवेरा। अगली सुबह सूरज निकला। वही पत्थर, वही जगह, लेकिन अब उसका मन हल्का था। लोग अब भी आते जाते रहे, पर हर ठोकर उसे दुख नहीं देती थी, क्योंकि अब वो जानता था उसका होना किसी के लिए जरूरी है। वो अब दुखी पत्थर नहीं था, वो एक मजबूत, संतुष्ट पत्थर था। बच्चे की जान बचाने के बाद वो पत्थर अब पहले जैसा दुखी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल रहता था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं रास्ते पर पड़े पड़े ही गुजर जाएगी? दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। एक दिन उस रास्ते से एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर गुजर रहा था। वो मंदिर के लिए पत्थर खोज रहा था। अचानक उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने ध्यान से उसे देखा, हाथ से छुआ और मुस्कुराकर बोला, यही है, यही पत्थर भगवान की मूर्ति बनने के लायक है। पत्थर ये सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कठिन परीक्षा। कारीगर उसे अपने साथ ले गया। अब शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। हथौड़े और छेनी से रोज उस पर चोट पड़ती। हर चोट पर पत्थर को बहुत दर्द होता। वो सोचता, पहले लोग ठोकर मारते थे, अब तो मुझे तोड़ा जा रहा है। क्या यही मेरा भाग्य है? एक दिन दर्द सह न पाने पर पत्थर ने मन ही मन रोकर कहा, हे भगवान, मैंने क्या गलती की? तभी कारीगर धीरे से बोला, धैर्य रखो, जितनी चोट सहोगे उतने ही सुंदर बनोगे। पत्थर ने पहली बार दर्द को सहन करने का अर्थ समझा। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन वो पल आया। अब पत्थर साधारण नहीं रहा था, वो एक सुंदर भगवान शिव की मूर्ति बन चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखें करुणा से भरी थीं। अब वो चमक रहा था। सबसे बड़ा सम्मान। कुछ समय बाद उस मूर्ति को एक बड़े मंदिर में स्थापित किया गया। जहां पहले लोग उसे ठोकर मारते थे, अब वही लोग सिर झुकाकर उसके सामने हाथ जोड़ते थे, फूल चढ़ाते थे, दीप जलाते थे, प्रार्थना करते थे। पत्थर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, कल तक मैं रास्ते का बेकार पत्थर था, आज मैं लोगों के विश्वास का सहारा हूँ। तभी उसे समझ आया, ठोकरें भी जरूरी थीं, चोटें भी जरूरी थीं, क्योंकि उन्हीं ने उसे भगवान का रूप दिया। अब वो पूरी तरह संतुष्ट था। सीख मॉरल, जीवन की कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें बेहतर और महान बनाने के लिए आती हैं। जो दर्द सहता है वही सबसे ऊंचा बनता है।